नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं किरचॉफ लॉ के बारे में। बेसिकली ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जो लोग जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले किरचॉफ लॉ हमें क्या समझाता है, तो इसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि ये हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करने में मदद करता है। हालांकि उसके काफ़ी सारे यूजेस है। जैसे कि यूजेस की बात करूँ तो एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सर्किट, जैसे मैंने बताया, उसके अंदर मल्टीपल लूप सर्किट्स रहेगा या सीरीज पैरेलल कंपोनेंट्स रहेंगे, तो उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। फिर कैलकुलेटिंग जो वैल्यूज रहती है, मतलब अननोन वैल्यूज है कोई सर्किट में, किसी की समझो वोल्टेज ड्रॉप कितना है या करंट स्प्लिट कितना हो रहा है या मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, ये अगर मुझे ढूंढना है तो इसके लिए किरचॉफ लॉ काफ़ी काम में आता है हमें। इसके अलावा वैलिडेशन ऑफ सर्किट बिहेवियर, सर्किट कैसे काम कर रहा है, एसी सर्किट एनालाइजिंग, डिजाइनिंग एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ सर्किट और मैश और नोड एनालिसिस करने के लिए भी हमें किरचॉफ लॉ काम करता है। तो काफ़ी सारी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। सबसे पहले किरचॉफ लॉ की बात करें तो ये दो हिस्सों में बांटा गया है। इसके लॉ को दो हिस्से में बांटा है, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये बेसिकली रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 या लॉ 1 लॉ 2 इस तरीके से हम लोग उसको जानते हैं। तो पहले वाले रूल नंबर से चालू करते हैं, किरचॉफ करंट्स लॉ के, यानी कि केसीएल हम लोग जिसको बोलते हैं। ये हमें क्या बताता है, जो टोटल करंट एंटर इन अ जंक्शन, ध्यान रखना, the total current enter in a junction in a electrical circuit is equal to the total current leaving from the junction। यानी अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जंक्शन के अंदर जो भी करंट प्रवेश कर रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर भी जाएगा। सिंपल, ये तो कॉमन सेंस है, करेक्ट। लेकिन यही रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा। इसमें ना काफ़ी फंडामेंटली आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बेसिस है ना, ये कन्वर्जन ऑफ चार्ज का बेसिस के ऊपर काम करता है। कन्वर्जन ऑफ चार्ज वो क्या है मैं आगे बताता हूँ, लेकिन ये जंक्शन की पहले मैं आपको परिभाषा समझाता हूँ। जंक्शन का मतलब क्या है? जंक्शन मतलब जहाँ पे मिनिमम 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक दूसरे के साथ में जुड़ा जाता है, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। ओके अभी मैं बताता हूँ जंक्शन का मतलब। अभी जैसे कि समझो, यहाँ पे आपको ये मैंने कुछ डायग्राम आपको बताया, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये आपके लिए जंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि 3 से अधिक जॉइंट्स यानी तीन से अधिक सर्किट एक साथ में एक जगह पे आके एक जगह पे स्ट्रक हो रही है, एक जगह पे जॉइंट हो रही है, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। समझा जंक्शन क्या है? अभी इस जंक्शन के आधार पे अगर मैं किरचॉफ लॉ का यूज करता हूं, तो मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो 3 भाग है ये इनकमिंग के पार्ट है, यानी कि यहाँ से करंट अंदर आ रहा है, और ये दो जो आपको दिखाई दे रहे हैं सर्किट के पॉइंट्स, यहाँ से करंट बाहर निकलने वाला है। किरचॉफ लॉ के अनुसार होता क्या है कि मान लो कि यहाँ पे I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे मैंने नाम दे दिया है। किरचॉफ लॉ के अनुसार मान लो कि इनकमिंग में यहाँ पे 2 एम्पियर, दूसरे में भी 2 एम्पियर और I3 में भी 5 एम्पियर, इतना करंट अंदर आ रहा है। तो उसके अनुसार यहाँ पे जो बार आउटगोइंग पॉइंट है, वहाँ पे मान लो कि यहाँ पे I4 जो आपको नजर आ रहा है वो 6 एम्पियर है। तो इसका से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 + 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 + I। तो अगर मैं I की वैल्यू करूँ यहाँ पे 5 6 7 8 9, तो 9 इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 - 9 करेगा तो 3 एम्पियर। समझा? यानी जितना इनकमिंग करंट आता है उतना ही आउटगोइंग करंट जाता है। और मैंने एक चीज यहां पे बताई थी आपको कि इसकी जो परिभाषा है वो कन्वर्जन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। कन्वर्जन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? जैसे ही यहां पे कोई भी करंट आता है वैसे ही आउटपुट भी जनरेट हो जाता है। मतलब यहां पे जैसे इनकमिंग आया तुरंत आउटगोइंग आता है, यहां पे 0 हो जाता है। इनकमिंग जितना है उतना ही आउटगोइंग जाएगा। यहां पे मैं अभी बता रहा था जंक्शन का मतलब, करेक्ट। ये जंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि 3 से अधिक चीजों को जोड़ता है, 3 से अधिक लाइन जहां पे आती है उसको जंक्शन बोलते हैं, 3 या 3 से अधिक। तो अभी मैं समझो यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है, यहां पे बता सकते हैं जंक्शन कहां कहां पर है? ठीक, बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने दिए है जवाब तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे 3 लाइन 1 2 3 जॉइंट हो रही है, यहाँ पे 3 जॉइंट हो रही है, यहाँ पे 4 जॉइंट हो रही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। लेकिन ये जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पे खाली 2 ही पॉइंट है, तो उसको जंक्शन नहीं कहते, उसको बोलते हैं नोड।
समझे? हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जंक्शन की बात थी, 3 या 3 से अधिक, ये देखो 3 लाइन है या 4 लाइन है, तो 3 या 3 से अधिक लाइन जहां पे आती है उसको हम बोलते हैं जंक्शन। क्लियर है? अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आई की वैल्यू नेगेटिव चली जाती है। अभी एग्जाम्पल यहां पे देखिए, ये दो इनकमिंग है, ये दो आउटगोइंग है, करेक्ट? इनकमिंग कितना है? 4 और 3, लेकिन आउटगोइंग में यहां पे डायरेक्टली 10 दिखा रहा है। 4 प्लस 3 कितना हो गया? 4, 5, 6, 7, लेकिन यहां पे तो 10 दिख रहा है। उसका मतलब यहां पे कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कभी कभी अगर आपका आंसर ऐसा आता है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि आपने जो इनकमिंग, जो आउटगोइंग दिखा रहा है ना, वो आपके लिए इनकमिंग रहेगा। तभी जाके देखिए 4 + 3 मिला के 10 हो जाता है, इसलिए यहां पे आपको माइनस आया था साइन, यानी कि आपकी साइन गलत थी। ये आउटपुट नहीं है, ये आपके लिए इनपुट का काम कर रहा है, तभी जाके आपको यहां पे 10 मिल रहा है। क्लियर है किरचॉफ लॉ का पहला नियम? अभी बात करते हैं सेकंड नियम के, यानी कि वोल्टेज लॉ के ऊपर, केवीएल जिसको हम बोल सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो मैंने पहला लॉ बताया या दूसरा लॉ मैं बता रहा हूं ना, इसके लिए अलग से सेकंड पार्ट का एक वीडियो बनाने वाला हूं, जिसके अंदर हम लोग ये सारे लॉ को आधार पे हम लोग एग्जाम्पल के साथ में भी सीखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ को सीखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोटर रिवाइंडिंग, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, आरएलसी, पीएलसी, रोबोटिक्स में नोड एमसीयू, फिर पाइथन से लेकर रास्पबेरी पाई, फिर आर्डिनो, वैसे काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेज है, डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेज है, नेटवर्किंग के भी कोर्सेज है। 50 से ज़्यादा कोर्सेज है हमारे पास। ये सारे अगर कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग व्हाट्सअप नंबर दिए गए, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दे, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ से, यानी कि वोल्टेज लॉ से। ये क्या बोलता है हमें? द सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप। यहाँ पे याद रखना क्लोज लूप, क्लोज लूप क्या है मैं बता रहा होगा, इन अ सर्किट इज 0। इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे सरल भाषा में बता दूंगा। दिस फॉलोज द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी एज द टोटल एनर्जी गेन पर लूप मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी लॉस। चलो अभी इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। ये लॉ ये है, इसमें ध्यान रखना मैंने क्लोज लूप को ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। ये आपके सामने यहां पे एक सर्किट है। सर्किट में ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक बैटरी लगाई गई है, 45 वोल्ट्स की है तकरीबन। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रजिस्टर है जो कि करंट को कम करता है, यहाँ पे और एक रजिस्टर है, यहाँ पे और एक रजिस्टर है, वापिस ये जो है यहाँ पे आके लाइन खत्म हो जाता है। यानी कि एक सर्किट जो है यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पे ही अंत हो जाता है इसका। मान लो कि इस सर्किट को मैं एक नाम देता हूँ, हर एक कोने को मैं एक नाम देता हूँ ABCD। मैंने समझो लूप की जो शुरुआत थी, क्लोज लूप है ये, क्लोज लूप की जो शुरुआत की मान लो A से शुरुआत की और A पे ही खत्म होता है, A B C D और वापिस A पे आके खत्म हो जाता है। ठीक है? ऐसे मैंने लूप का कैलकुलेशन करने वाला हूं। यानी कैसे मैंने किया, A B C D और A, यानी A से शुरुआत की और A पे ही मैंने अंत किया, इसको बोलते हैं क्लोज लूप। और नियम क्या बोलता है, जब भी क्लोज लूप सर्किट होती है तो वोल्टेज जो है वो 0 हो जाता है एंड में। अभी वोल्टेज 0 कैसे होता है, चलिए वो देख लेते हैं। मान लो ये पानी की टंकी है, ठीक है? मैंने क्या किया, पानी की टंकी मैंने भरी हुई है, आधा पानी से भरा हुआ है। मैंने एक समझो एक पाइप ले लिया और पाइप को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो होगा क्या, पानी यहां से जाएगा, यहां से फ्लो होगा और वापस यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे कुछ गेन या लॉस होगा क्या? नहीं, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस यही नियम ध्यान में रखो और उसके आधार पर मैं बताता हूं कि मान लो किरचॉफ लॉ का जो ये नियम है, वो क्या बोलता है, जब भी कोई भी एक लूप की जब भी शुरुआत करते हैं, जो भी वोल्टेज आप देते हो सर्किट के अंदर जाने के बाद चाहे उसका गेन हो या लॉस हो, यानी कि सर्किट में वोल्टेज बढ़े या कम हो, अंत में जब भी क्लोज लूप बन के उसी के पास तुरंत आता है तो वोल्टेज बन जाता है 0। समझ में आया? अभी आप ध्यान से देखोगे, यहां से 12 गया है, यहां पे 2 4 6 0, समझा? तो यही हमें किरचॉफ लॉ का जो सेकंड नियम है वो हमें दर्शाता है। क्लियर है? ऐसे नहीं समझेगा तो आप पहले आप नियम को खाली समझने की कोशिश करो। अगले लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 जब भी मैं इसका वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं नियम के हिसाब से कुछ डायग्राम के हिसाब से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताने वाला हूं।
तो याद रखिएगा, जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट फ्राइडे को मैं रिलीज करूंगा। चलिए, तब तक के लिए दोनों नियम ध्यान में रखिए, उसको समझिए। कुछ आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, दोनों के दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दे तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।